विष्णु जी लक्ष्मी जी को पंचम अध्याय का महात्म बताते हुए कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें पांचवें अध्याय का महात्म बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठा, क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह मांस मदिरा सेवन के साथ साथ जुआ भी खेलता था। उसके भाइयों ने उसका व्यवहार देखकर उसे त्याग दिया। वह उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उस ब्राह्मण को वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफ़ी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफ़ी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसी ही उसे स्त्री भी मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा। वह रोज उसे पीटता, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने दुखी होकर उसको विष दे दिया। ब्राह्मण ने मानव देह को त्याग कर गिर योनि में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोते के रूप में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा, प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। मैं अपने गुरु का अकेला शिष्य था। दूसरे और भी शिष्य थे। जब गुरु जी किसी अन्य शिष्य को पढ़ाते तो मैं बीच में ही बोल पड़ता था। मेरी इस आदत के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, मगर मैं भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाया। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना के कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारणवश तोती की योनि में आई? तोती ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थी। विवाह के पश्चात मैं अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पति को विष देकर मार डाला। जब मेरी देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोगकर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा, तूने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा काम किया था। अपने ही पति को विष देकर मार डाला। तोते की बात सुनकर तोती ने कहा, अपने इस दुष्कर्म की वजह से नरक की आग भी मैंने ही बर्दाश्त की है, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी। तभी वह गिद्ध वहां आया। गिद्ध ने तोती को पहचान लिया कि यह मेरे पिछले जन्म की पत्नी है, जिसने विष देकर मेरी जान ली थी। गिद्ध तोती को मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक ओर हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहाँ तोती गिरी थी वहाँ कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा की जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए
और इस अधम देह को त्याग कर उन्होंने देवलोक पाई। आकाश से विमान उतरा जिस पर बैठकर वे बैकुंठ की ओर चल दिए। उस गिद्ध ने तोती से पूछा, हे तोती, यह कौन सा पुण्य सामने आ गया जो हमें बैकुंठ ले जाया जा रहा है? इस पर तोती ने कहा, हम दोनों ने तो कोई पुण्य काम नहीं किया। मैं ऐसे किसी भी पुण्य काम को नहीं जानती हूँ। कुछ देर बाद वे दोनों धर्मराजपुरी पहुँचे। धर्मराज ने उन्हें परम धाम भेजने का आदेश दिया। तब तोती और गिद्ध ने धर्मराज से पूछा, हे श्रेष्ठ धर्मराज, हम दोनों ने पूरी आयु दुष्कृत्य किए हैं, फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। बताइए, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया है? तब धर्मराज बोले, हे प्राणियों, तुम दोनों जिस मानव की खोपड़ी में भरे जल से भीगे हो, उसी जल के कारण तुमने अपनी अपनी अधम देह त्यागी है। वह एक तपस्वी साधु की खोपड़ी थी। वह ब्रह्म ज्ञाता था और नित्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। गीता के 5वें अध्याय का फल उस साधु की खोपड़ी के पानी द्वारा तुम तक पहुंचा। उसी के फलस्वरूप तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो रही है। कथा कहने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय की महिमा और महात्म सर्वाधिक है। इस तरह गीता के 5वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।